अभी हम लोग मधुबनी जिला के बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि इसी मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड लदौद गांव की बहुत बड़ी घटना है। बीते 25 तारीख को इन्हीं अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता थे, क्या अवधेश कुमार राय अधिवक्ता थे, जिनको अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ बेनीपट्टी के कोर्ट परिसर में व्यवहार न्यायालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं और तमाम इन अधिवक्ताओं से हम लोग राय लेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना है। ये दिन देखने को मिलता है, इस तरह की घटना दिन दहाड़े जो है हो जाती है और प्रशासन मौन रहते हैं, प्रशासन की कार्रवाई जो है काफी लचर दिखती है। तो क्या कहिएगा सर, आप तमाम अधिवक्ताओं का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो हमारा जो जिला है मधुबनी जिला बड़ा शांतिपूर्ण जिला रहा है पहले, लेकिन इधर 2-3 साल से अपराधी खुलेआम बेलगाम होकर घूम रहा है, जहाँ तहाँ हत्या कर रहा है। अब वकील लोगों को भी अपराधी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग शराब माफिया का विरोध करते हैं। इस वजह से शराब माफिया और पुलिस प्रशासन शराब माफिया और आतंकवादी से मिला जुला है और पुलिस के सह पर ही ये सब घटना घट रही है। जी, तो ये जो बीते 25 तारीख की घटना है सर, अवधेश कुमार की जो हत्या कर दी गई है, इसके बारे में आप लोगों को कहां तक जानकारी है और क्या कहिएगा? देखिए, मैं महासचिव की हैसियत से अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, बड़ी दुखद घटना है ये। लोकतंत्र में जिन अधिवक्ताओं का ये अधिकार है कि लोगों का पैरवी करना है, आम आवाम की आवाज को न्यायालय में रखना है, उस अधिवक्ता पर इस प्रकार का शराब माफियाओं द्वारा जो घटना किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र के इस स्तंभ को एक जबरदस्त चोट सी लगी है। ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ की व्यवस्था है प्रशासन की, उससे हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना नहीं है बिहार में। लगातार ये शराब माफियाओं के द्वारा प्रशासन के लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी, अधिवक्ता बंधुओं को भी, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को भी इस अपराध शराब माफियाओं ने कहीं ना कहीं कुंठित किया है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। यह उस कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे अधिवक्ता, दिवंगत अधिवक्ता अवधेश कुमार राय अपने पेशे के प्रति जवाबदेह और नवोदित अधिवक्ता थे। उससे हम अधिवक्ताओं को क्षति हुई है और ऐसी परिस्थिति में उनके जो 2 आश्रित बच्चे हैं उसको लेकर के मैं सरकार से को कहना चाहता हूं कि उस बच्चों के लिए सोचा जाए, उसके बेहतर भविष्य के लिए सोचा जाए। उनकी जो मृतक की विधवा पत्नी रह गई हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था किया जाए। उस हमारे अधिवक्ता अवधेश कुमार राय बिल्कुल मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा घर नहीं है उनके पास। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा, हम अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी चाहेंगे कि कम से कम सरकार अपने स्तर से 1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दे, क्योंकि एकमात्र उस परिवार से समझदार कमाने वाला व्यक्ति था अवधेश कुमार राय। सर, उसको क्यों मारा गया? उनको शराब माफियाओं द्वारा, क्योंकि अधिवक्ता का काम होता है, अधिवक्ता के पास 2 पार्टी आते हैं, एक जो वादी होते हैं और दूसरा प्रतिवादी होते हैं। तो हम अधिवक्ता किसी केस का वादी होते हैं, दूसरे केस के प्रतिवादी होते हैं। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है। शराबबंदी है, लेकिन यह केवल कागजों पर बंद है। अगर ये पूर्णतः बंद हो गया होता तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा नहीं होता। अपराधियों का हिम्मत कैसे होता है प्रशासन के रहते हुए कि किसी व्यक्ति को सरेआम गोली मार दे, हत्या कर दे। ये निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है।
इस सरकार की विफलता है। क्या लग रहा है सर, प्रशासन इस मामले में जोर से नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रशासन संलिप्त है या नहीं है, इस पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। प्रशासन को हमने कल भी 24 से 36 घंटे का समय दिया है। अगर 24 से 36 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अधिवक्ता संघ के लोग चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सर, आजकल जो प्रशासन के पास जो व्यवस्था है वो भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसका बहुत सारा टेस्ट होता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है अगर प्रशासन चाह ले तो कोई अपराधी बच जाए या उसकी पहचान नहीं हो पाए। लेकिन एक सवाल है सर, अगर कोई व्यक्ति अगर सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आप जानते होंगे जाने पहचान चेहरा मनीष कश्यप जी हैं, उनके ऊपर FIR हुआ और बहुत जल्द उसके घर की कुर्ती जब्ती कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक अपराधी को पुलिस इतना जल्दी क्यों नहीं कर पाती है? देखिए, अपराधी छुप जाता है और हम जो अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं और पत्रकार हैं, वो छुप के नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमको टारगेट करना आसान होता है। और जो अपराधी होते हैं वो अपराध करके छुप जाते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पत्रकार, अगर किसी से विवाद आप छुप के भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ न्यायालय कार्य छोड़ के भाग सकता हूँ? हमारे अन्य कोई जो काम करते हैं वो भाग सकते हैं? इसीलिए हम लोगों को सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर चाह लें तो हम लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वो जो उनकी दायित्व है उनका, वो जनता के प्रति जवाबदेह है। उनको जनता के हितों को देखना चाहिए, उनको अपने ईगो को नहीं देखना चाहिए। सर, बिहार में अभी जो है काफी हलचल है मनीष कश्यप को लेकर, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे मनीष कश्यप एक सोशल जर्नलिस्ट है और स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, और उनको लेकर जिस तरह से बिहार की प्रशासन सख्ती दिखाए और उनका घर का जो है कुर्की जब्ती किए, क्या अभी जो एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना घटी है, प्रशासन इस मामले में भी उतना सख्ती दिखाएगी? निश्चित रूप से सरकार को अगर आंख और कान दुरुस्त है सरकार का, तो मनीष कश्यप से शीघ्र इस काम को करना चाहिए था। मनीष कश्यप एक इंजीनियर रहे हैं जैसा कि मुझको जानकारी है, और उसके बाद अपना काम धंधा छोड़कर ये पत्रकारिता क्षेत्र में आए और उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया है। सरकार के जो लोग हैं वो किसी बात को ईगो बना लेते हैं। पत्रकारिता में भी हम लोग, अधिवक्ता में भी हम लोग आपस में कहते रहते हैं कि संयम बरतना चाहिए, हर स्थिति में संयम थोड़ा सा होना चाहिए। सरकार अब तो जानते ही हैं, अब ज्यादा क्या बोले हम सरकार। लेकिन सर, और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं सर, यूपी की जहां तक बात आती है, अभी इन्हीं अधिवक्ता वाले मामले में हम लोग वहां भी गए हुए थे, पीड़ित परिवार के यहाँ गए थे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। वहां परिजनों का कहना है कि यूपी के जैसा अगर शासन व्यवस्था यहाँ बिहार में रहता, वाकई वहां वो लोग नाम लेकर बोले हैं कि अगर योगी सरकार की तरह यहाँ भी व्यवस्था होता तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तक न्याय मिल गया रहता। देखिए, मैं एक लाइन में और एक सेकंड जी, मैं एक लाइन में बोलता हूं। यूपी का जो सरकार है, मैं कहता हूं किसी भी सरकार को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि वहां का बहुत अच्छा है स्थिति, हमने नहीं कहा सर, ये आम पब्लिक कह रही है। पत्रकार है, आपके ऊपर भी तो तुरंत हमने नहीं कहा। जैसा कि मैंने कहा, अभी वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो खुद बोल रहे थे, खुद इस तरह का बयान रख रहे हैं। हम लोगों को अभी मनीष कश्यप जी का विषय है, हम लोग को थोड़ा 24 से 36 घंटे के अंदर पुलिस काम करके नहीं दिखाती है, यानी कि गिरफ्तार करके नहीं दिखाती है, तो हम पुनः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी प्रशासन को मैंने बार बार बोला है कि आप काम करके दीजिए, हमको गिरफ्तार करके हमको बताइए। बयान हमको नहीं, प्रशासन का नहीं सुनना है, अभी उनका काम हमको चाहिए। मेरे एक अधिवक्ता बंधु की हत्या हुई है, मुझको रिजल्ट चाहिए। वास्तव में मैं खुल के बोलता हूँ कि प्रशासन अगर चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन यहाँ तो गोली मार दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं परिंदा भी नहीं पार। प्रशासन चाहे तब ना, प्रशासन चाहे तो की मिली भगत बिहार तक शराबबंदी का सवाल है, तो प्रशासन यदि चाहे तब शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। सब लोग, प्रशासन नहीं चाह रही है, मिली भगत है प्रशासन का। एक बात और आप बताइए, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो? सिस्टम भ्रष्ट हो चुकी है सर। हम लोग तो मीडिया सरकार जो है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन क्या नहीं करती है। जब जब उनको इंटरेस्ट दिखाई देता है तो रिजल्ट आता है। बिहार का जो प्रशासन है उस पर मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है
अब बेनीपट्टी के बारे में बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बिहार का जो सरकार है उसको किस चीज का आदी है ये लोग। एक तरफ सरकार दारू बंद कर रही है, दूसरी तरफ हर गली मोहल्ले में उपलब्ध है। सरकार कर क्या रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो शराबबंदी था तो ऐसा था कि मतलब लाने के लिए जाते थे, लेकिन अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। आज एक अवधेश जी एक शराब माफिया के मतलब खिलाफ केस लड़ रहे थे तो उसको मर्डर कर दिया गया। कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। आप लोग इस पर कहां तक क्या करेंगे? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो मैं पूरे बिहार के अधिवक्ता इस पर बड़ी आकर्षित है, इस बात बिंदु को लेकर के। और ये बात हमारे अधिवक्ता संघ जो दिल्ली में जो लोग हैं वहां भी इनको जानकारी है कि अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना हुई है। ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता हिंदुस्तान के बहुत गतिविधि को तय किया है। स्वतंत्रता से लेकर के आज तक हमने हिंदुस्तान के कानून को और हिंदुस्तान को सींचा है। अगर हम पर इस प्रकार का आघात होगा तो कोई हिंदुस्तान में कोई सरकारें सुरक्षित नहीं है। हम क्रांति ला देंगे। पुलिस सही इन्वेस्टिगेट करके आपको दे पाएगी क्या? आशा करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोगों का पूरा अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, मधुबनी, अधिवक्ता संघ फुलपरास, जयनगर और झंझारपुर, इस जिले के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं अलग अलग प्रखंड में, अनुमंडल में, वो सभी का दबाव है पुलिस पर। और हम लोग आशा करते हैं कि पुलिस काम करके दे। हम लोगों का एक ही है कि काम करके चाहिए, हमको अपराधी की गिरफ्तारी चाहिए। सर, जो अपराधी है कहीं न कहीं इसी क्षेत्र का है। आपको क्या लग रहा है सर, व्यवहार न्यायालय में कोई अधिवक्ता उनका केस लड़ेंगे? ना, ये तय हो गया है पूरे मधुबनी जिला में, ये तय हो गया है कि जो कोई भी अधिवक्ता इस अधिवक्ता के अपराधियों के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते। ये हमारे प्रोसीडिंग में तय है। अगर कोई बाहर से उनको भी काम ढंग से हम लोग करने नहीं देंगे। तो यानी आप लोग जब तक अवधेश राय को न्याय नहीं मिलेगा आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बेबस हैं और प्रशासन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, उनको करना पड़ेगा, इस काम को करना पड़ेगा। प्रशासन को चुनौती नहीं, प्रशासन को बाध्य करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन को चुनौती देना, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं है। प्रशासन पर सही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि न्याय हो। न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों का पूर्ण आस्था है। ये तो सर हाईलाइटेड मुद्दा हो गया। ये इस पर तो जल्द से जल्द कार्रवाई। आप प्रशासन पर नहीं, किस पर जाइएगा? कौन करेगा इस काम को? प्रशासन करेगा। प्रशासन को करना होगा, बाध्य करेंगे हम। साथ एक निवेदन इसमें एक और है जी कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लेकर और तुरंत थानाध्यक्ष, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को या बड़े पदाधिकारी को निर्देश दें कि अपराधी को तो कर लें।